छठ महापर्व भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है, जो सूर्य देव और छठी माई की उपासना के माध्यम से जीवन की हर कमी को पूर्ण करने का संदेश देता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से जुड़ा यह 4 दिवसीय पर्व विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में लाखों महिलाओं और पुरुषों के लिए संकल्प का प्रतीक बन जाता है। नहाय खाए से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक का यह सफर न केवल शारीरिक संयम की परीक्षा लेता है, बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब बात मासिक धर्म की आती है, तो कई महिलाओं के मन में उलझन पैदा हो जाती है। क्या इस पवित्र व्रत को बीच में छोड़ देना चाहिए? पूजा कैसे की जाए? क्या अर्घ्य देना संभव है? ये सवाल न केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, बल्कि स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी। इस लेख में हम इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपकी श्रद्धा अटल रहे और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित। याद रखें, छठी माई की कृपा सच्चे मन की पुकार पर निर्भर करती है, न कि शारीरिक अवस्था पर। मासिक धर्म, जो प्रकृति का एक सामान्य चक्र है, हिंदू धर्मशास्त्रों में अक्सर शुद्धता के संदर्भ में देखा जाता है। वेदों और पुराणों में इसे राजस्वला अवस्था कहा गया है, जहां महिला को कुछ दिनों के लिए पूजा अर्चना से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन छठ पूजा का स्वरूप थोड़ा अलग है। यह सूर्योपासना का पर्व है, जहां जल और सूर्य की किरणें मुख्य तत्व है। शास्त्रों के अनुसार जल कभी अशुद्ध नहीं होता, इसलिए मासिक धर्म के दौरान भी व्रत का पालन संभव है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में व्रत को बीच में न तोड़ने का उल्लेख है, खासकर जब यह पारिवारिक परंपरा का हिस्सा हो। पौराणिक कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए यह व्रत रखा था, तो शारीरिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने संकल्प पूरा किया। इसी तरह छठी माई संतानदायिनी माता के रूप में जानी जाती है, और मासिक धर्म को मातृत्व का प्रतीक मानकर इसे पूजा से अलग नहीं किया जाता। लेकिन यह सब नियमों के दायरे में ही संभव है। आइए पहले समझे कि पारंपरिक दृष्टि से क्या कहा जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा में शुद्धता सर्वोपरि है। यदि मासिक धर्म का प्रारंभ नहाय खाए के दिन या उसके बाद हो जाए, तो व्रती महिला को व्रत तो जारी रखना चाहिए, लेकिन पूजा के प्रत्यक्ष कार्यों से दूर रहना पड़ता है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में राजस्वला अवस्था में मंदिर प्रवेश या पूजा सामग्री स्पर्श को निषिद्ध माना गया है। लेकिन छठ का पर्व घाट किनारे का होने से थोड़ा लचीला है। यहाँ जल स्नान और अर्घ्य मुख्य हैं, जो शुद्ध माने जाते हैं। बिहार और पूर्वांचल की लोक परंपराओं में बुजुर्ग महिलाएं बताती है कि यदि पीरियड्स आ जाएं, तो सहयोगी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सहयोगी कोई पुरुष या शुद्ध अवस्था वाली महिला हो सकती है, जो व्रती की ओर से सभी कार्य निभाती है। उदाहरण के लिए, यदि खरना के दिन गुड़ की खीर बनानी हो, तो सहयोगी ही चूल्हा जलाएगा और प्रसाद तैयार करेगा। व्रती केवल प्रार्थना करेगी। इसी तरह संध्या अर्घ्य के समय घाट पर सहयोगी टोकरी लेकर खड़ा होगा और व्रती दूर से ही सूर्य को प्रणाम करेगी। यह व्यवस्था न केवल शुद्धता बनाए रखती है, बल्कि व्रत की पवित्रता को भी अक्षुण्ण रखती है। लेकिन क्या व्रत ही न रखा जाए? कुछ रूढ़िवादी मतों में, विशेषकर शादीशुदा महिलाओं के लिए, पीरियड्स में व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। एक लोकप्रिय मान्यता है कि इससे पति पर संकट आ सकता है, क्योंकि छठ व्रत सुहाग की रक्षा से जुड़ा है। लेकिन यह अल्पमत है। अधिकांश पंडित और आचार्य, जैसे कि प्रयागराज के धार्मिक विद्वान, कहते हैं कि व्रत न छोड़ना ही उचित है, क्योंकि छठी माई करुणामयी है। वे प्रकृति के चक्र को समझती है। एक कथा के अनुसार एक गरीब महिला को पीरियड्स के दौरान व्रत रखना पड़ा और माई ने उनकी संतान की रक्षा की। इसलिए यदि संभव हो तो व्रत रखें, लेकिन जबरदस्ती न करें। अब आइए विस्तार से नियमों पर नजर डालें। छठ पूजा के 4 दिनों में मासिक धर्म के दौरान नियम। छठ पूजा 4 चरणों में विभक्त है, और प्रत्येक में मासिक धर्म की स्थिति के अनुसार अलग अलग नियम लागू होते हैं।
2025 में यह पर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा, इसलिए यदि आपकी अवस्था इसी चीजैन में हो तो इनका पालन करें। नहाए खाए। प्रथम दिन यह शुद्धिकरण का दिन है। यदि पीरियड्स का पहला दिन हो तो नदी स्नान करें, लेकिन घर पर स्नान कर लें। भोजन एक समय ही ग्रहण करें। चना दाल, लौकी की सब्जी। पूजा सामग्री जैसे सूर्य को अर्घ्य सहयोगी ही चढ़ाए। व्रती महिला केवल प्रार्थना करे। यदि पीरियड्स अभी शुरू न हुए हों तो सामान्य रूप से निभाएं। मुख्य नियम: साफ वस्त्र धारण करें, घर को लीप पोत दें। मासिक धर्म में भी सात्विक भोजन का पालन करें, क्योंकि यह व्रत की नींव है। यदि कमजोरी महसूस हो तो फलाहार कर ले, लेकिन निर्जल का संकल्प न तोड़े। खरना। द्वितीय दिन पूरे दिन निर्जल उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर प्रसाद बनता है। यहाँ सहयोगी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। व्रती महिला चूल्हे के पास न जाए, नहीं प्रसाद छुए। सहयोगी मिट्टी का नया चूल्हा बनाए, खीर पकाए और वितरित करे। व्रती पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर परिवार। मासिक धर्म में खीर का सेवन करने से पहले हाथ धोए और प्रार्थना करें। यदि पीरियड्स का दूसरा तीसरा दिन हो तो आराम करें, लेकिन मन में छठी माई का स्मरण करते रहें। लोक मान्यता है कि खरना के प्रसाद से माई की कृपा मिलती है, इसलिए इसे न छोड़े। संध्या अर्घ्य। तृतीय दिन यह सबसे भावुक क्षण है, जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मासिक धर्म वाली महिला घाट पर जा सकती है, लेकिन जल में न उतरे। सहयोगी टोकरी, सूप लेकर अर्घ्य देगा। ठेकुआ, फल, नारियल आदि अर्पित करेगा। व्रती दूर से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। सूर्य मंत्र जपे। घृणी सूर्याय नमः। यदि पीरियड्स का चौथा पांचवां दिन हो तो कुछ परंपराओं में जल में खड़े होकर मानसिक अर्घ्य दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य नियम: पूजा थाली न छुए, घाट पर साफ कपड़े पहने, दूरी बनाए रखें। यह दिन संतान सुख की कामना का है, इसलिए मन की शुद्धि पर जोर दें। उषा अर्घ्य और पारण। चतुर्थ दिन उगते सूर्य को अर्घ्य के बाद व्रत समाप्त होता है। सहयोगी ही अर्घ्य देगा, व्रती प्रार्थना करेगी। पारण में प्रसाद ग्रहण करें। फल, ठेकुआ। यदि मासिक धर्म समाप्ति की ओर हो तो सामान्य पारण करें, अन्यथा हल्का भोजन ले। मुख्य नियम: पारण के बाद गंगाजल से शुद्धि करें। ये नियम न केवल शास्त्रीय है, बल्कि व्यावहारिक भी। उदाहरण स्वरूप, एक बिहारी परिवार में यदि बहू को पीरियड्स हो जाते हैं तो सास सहयोगी बनती है। इससे परिवार की एकता बढ़ती है। मासिक धर्म के दौरान कुछ कार्यों से पूरी तरह परहेज करें, वरना व्रत का फल प्रभावित हो सकता है। पूजा सामग्री: स्पर्श, सिंदूर, कुमकुम, आलता, नारियल, केला, गन्ना, इन्हें न छुएं, इससे अशुद्धि मानी जाती है। अर्घ्य प्रत्यक्ष देना। पहले 3 दिनों में जल में उतरकर अर्घ्य न दें। स्टील या प्लास्टिक के बजाय तांबे का लोटा सहयोगी इस्तेमाल करे। प्रसाद निर्माण। चूल्हे पर ठेकुआ या खीर न बनाएं। बातचीत करते हुए प्रसाद न छुए। घर की शुद्धि कार्य। पूजा स्थल को लीपना या सजाना न करें। मांसाहार या तामसिक भोजन। वैसे तो पूरे पर्व में निषिद्ध, लेकिन पीरियड्स में विशेष रूप से लहसुन प्याज से दूर रहें। सैनिटरी पैड का उपयोग। कुछ पुरानी मान्यताओं में इसे वर्जित माना जाता है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में स्वच्छता के लिए अनुमत है। फिर भी कपड़े का उपयोग प्राथमिकता दें। जमीन पर सोना। व्रत में फर्श पर सोना नियम है, लेकिन पीरियड्स में आरामदायक स्थान चुनें। ये प्रतिबंध शुद्धता के लिए है, लेकिन इन्हें कठोरता से न लें। यदि अनजाने में भूल हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में माई को मंत्र जपें। सहयोगी की भूमिका। परिवार की एकजुटता का प्रतीक। सहयोगी छठ पूजा का एक अनदेखा नायक है। वह व्रती महिला की हर जिम्मेदारी निभाता है। स्नान के बाद शुद्ध भोजन, प्रसाद निर्माण, अर्घ्य व्यवस्था। सहयोगी को भी व्रत के नियम पालन करने पड़ते हैं। प्याज लहसुन न खाना, सात्विक जीवन। यदि पति सहयोगी बने
तो वैवाहिक बंधन मजबूत होता है। बेटी या बहन भी बन सकती है। एक वास्तविक उदाहरण, पटना की एक महिला ने बताया कि उनके पीरियड्स में भाई ने सहयोग किया और अगले वर्ष संतान प्राप्त हुई। इससे परिवार में प्रेम बढ़ा। सहयोगी चुनते समय उसकी श्रद्धा देखें। स्वास्थ्य का ध्यान, आधुनिक चिकित्सा की सलाह। छठ व्रत 36 घंटे का निर्जल उपवास है, जो मासिक धर्म में अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस अवस्था में शरीर में रक्त हानि होती है, इसलिए डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं जल ग्रहण, यदि कमजोरी हो तो फल जूस ले। गर्भवती या एनीमिया वाली महिलाएं निर्जल न रखें। आराम, चक्कर या दर्द हो तो लेटें, लेकिन प्रार्थना जारी रखें। पोषण, पारण में हल्का भोजन, दूध, फल, विटामिन सी युक्त चीजें ले। स्वच्छता, पैड बदलें, संक्रमण से बचें। योगा या प्राणायाम से ऊर्जा बनाए रखें। आधुनिक दृष्टि में सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि मासिक धर्म पवित्र ऊर्जा का प्रवाह है, इसे अशुद्ध न माने। पूजा मन से करें। महिलाओं के अधिकार संगठन भी जोर देते हैं कि रूरियां न तोड़े, लेकिन स्वास्थ्य प्राथमिक हो। यदि डायबिटीज या थायराइड हो तो चिकित्सक से परामर्श लें। आधुनिक संदर्भ में बदलाव, समावेशी दृष्टिकोण। आज के युग में छठ पूजा अधिक समावेशी हो रही है। शहरी महिलाएं जो करियर करती है, पीरियड्स में व्रत को फलाहार में बदल लेती है। सोशल मीडिया पर छठ इन पीरियड्स जैसे अभियान चलते हैं, जहां महिलाएं अपनी कहानियां साझा करती है। एक सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं व्रत रखती है, लेकिन 50% सहयोग लेती है। यह बदलाव सकारात्मक है। श्रद्धा बनी रहे, लेकिन बंधन न बंधें। पर्यावरणविद कहते हैं कि छठ का जल संरक्षण संदेश पीरियड्स की स्वच्छता से जुड़ता है। इसलिए इको फ्रेंडली पैड्स का उपयोग करें। लाभ और प्रेरणा, माई की कृपा की कहानियां। मासिक धर्म में व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इससे संतान सुख बढ़ता है, क्योंकि माई मातृत्व की देवी है। एक कथा में एक बांझ महिला ने पीरियड्स में ही व्रत रखा और संतान प्राप्त हुई। वैज्ञानिक रूप से उपवास हार्मोन संतुलित करता है। प्रेरणा लें अपनी दादी की कहानी से, जो कठिनाइयों में भी व्रत रखती थीं। निष्कर्ष, श्रद्धा ही सब कुछ है। मासिक धर्म के दौरान छठ पूजा न केवल संभव है, बल्कि नियमों से निभाई जा सकती है। व्रत रखें, सहयोग लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठी माई आपकी भावना देखती है। इस पर्व से जीवन उज्ज्वल बने, परिवार सुखी हो। जय छठी माई।